अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। रवैयों की अहमियत, ये है चैप्टर का नाम, नशीस नंबर 32 है, किताब फ़कीर नगरी, पेज 240। बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू, दिल की गहराइयों से निकली रूहानी गुफ्तगू जनाब मुर्शिद कामिल रूहानी स्कॉलर सैयद सरफराज अहमद शाह साहब की। फरमाते हैं कि एक सिविल सर्वेंट रिटायर हुए तो सोचने लगे कि सारी उम्र तो मेरी लोगों को सताने में गुजर गई, अब तो कम से कम अल्लाह अल्लाह कर ली जाए। वो अल्लाह ताला को राज़ी करने की जुस्तजू में रहने लगे। ये हकीकत है कि इंसान किसी चीज़ की जुस्तजू में लग जाए तो अल्लाह उसकी मदद ज़रूर करता है। एक दफ़ा जुम्मे के रोज़ वो मस्जिद में बैठे थे। तकरीर के दौरान इमाम साहब ने कहा, अल्लाह को राज़ी करने का आसान तरीक़ा ये है कि इंसान खिदमत खल्क़ करे, इससे अल्लाह राज़ी हो जाता है और इंसान के गुनाह माफ़ कर देता है। घर जाकर सिविल सर्वेंट सोचने लगे कि पैसा तो मेरे पास है नहीं कि खिदमत कर सकूं, अब क्या करूं। एकदम ख़याल आया कि जिस मस्जिद में मैं नमाज़ पढ़ता हूँ और जहाँ से आज खिदमत खल्क़ का ये नुस्ख़ा कीमिया मेरे हाथ आया है, वहाँ वॉशरूम तो बने हैं लेकिन तहारत का कोई बंदोबस्त नहीं। लिहाजा ऐसा करता हूँ कि 100 रुपये के 100 मिट्टी के लोटे ख़रीद लेता हूँ और उन्हें मस्जिद में रख देता हूँ। अगले रोज़ उन साहब ने मिट्टी के लोटे ख़रीदे और उन तमाम लोटों को भर कर एक कितार में रख दिया। खुद घर से मंगवाई जाने वाली मेज़ कुर्सी पर बैठ गए। जब कोई साहब गुस्ल खाने की तरफ आते, वो सिविल सर्वेंट अपनी जगह से उठते और भरा हुआ लोटा उन्हें थमा देते। चंद रोज़ ये सिलसिला चलता रहा। एक रोज़ एक साहब बहुत तेज़ी से आए और कितार के दरमियान से लोटा उठाकर चल दिए। ये सिविल सर्वेंट जल्दी से अपनी कुर्सी से उठे और डांट कर बोले, आप खुद क्यों लोटा उठा रहे हैं? मैं यहाँ किस काम के लिए बैठा हूँ? ये सारा किस्सा सुनाने का मकसद महज ये है कि खिदमत खल्क़ ज़रूर कीजिए, लेकिन साथ ही अपने रवैयों को शाइस्ता रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो लीजिए जनाब, एक बहुत बड़ा पैगाम। आज के लिए बस इतना ही। रुखसाना बशीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।